हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो यार, आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत एंड निकलते हैं फटाफट से इधर कपिल के पास। बिकॉज आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो कि हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी है। एक मंदिर है जो कि अपन ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है और आपको भी एक्सप्लोर कराएंगे। तो फटाफट से चलते हैं पहले कपिल के पास और उसे लेते हैं, फिर निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो गाइस, अपन कपिल के पास आ चुके हैं एंड निकल दिए हम अपन डेस्टिनेशन के लिए। और हम आज जा रहे हैं बरसाने। हम निकल चुके हैं बरसाने की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ बरसाने। बरसाने इसलिए क्योंकि मेरे को पता पड़ा है कि बरसाने में एक वन है जिसे कहा जाता है गहवर वन। गहवर वन एक ऐसी जगह है जिसके बारे में मैंने ये सुना है, जो श्री राधा रानी जी हैं उनकी सबसे प्रिय जगह जो है वो है गहवर वन। उधर कृष्ण जी और राधा जी की कई लीलाएं हुई हैं। उधर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब जो राधा जी का महल है, जो बरसाने में राधा जी का मंदिर है, जब वहाँ प्रसाद चढ़ता है और जब वहाँ पूजा होती है तभी राधा रानी जी वहाँ स्थित होती हैं, अन्यथा वह इधर घेवर वन में ही रहती हैं। तो आपको लेकर चलते हैं घेवर वन और जो पूरी लीला है उस वन की, तो उधर जाके आपको बताते हैं कि उस वन में क्या क्या लीलाएं की गई थी श्री कृष्ण जी और राधा जी द्वारा। और बड़ी प्यारी जगह है, मैंने सुना है। तो आपको लेकर चलते हैं फटाफट बरसाने। और यार, ये वीडियो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। लंबी इसीलिए क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें पूरे विस्तार से बताया गया है कि जो गेवर वन है उधर कैसी कैसी लीलाएं हुई थी और क्या उधर का महत्व है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए आपको लेके चलते हैं बरसाने घेवर वन। तो यार, अपन बरसाने के लिए इधर से लेफ्ट हो लिए गोवर्धन रोड से, सॉरी राइट हो लिए, और बरसाना इधर से है 28 किलोमीटर। चलते हैं। तो यार, अभी हमें मिला है थोड़ा सा जाम, मतलब ट्रैफिक जाम। और अपन भूल गए थे कि आज है ना एकादशी है, तो मे भी हमें ना बरसाने में भीड़ मिल सकती है। एज ऑफ नाउ वीकेंड नहीं है। ओए ओए, क्या कर रहा भाई? उठ गई उठ गई। तो एज ऑफ नाउ वीकेंड तो नहीं है, बट जैसे कि आज एकादशी है और मैंने सुना है कि इस बार है ना 2 एकादशी एक साथ पड़ रही हैं, आज और कल। आज भी एकादशी है और कल भी एकादशी है, तो मे भी इस वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक मिल सकता है। तो बरसाने आ चुके हैं अपन और कर लिया हमने बरसाने में एंट्री। एक इधर वन है, घेवर वन, तो उसे देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, आज एकादशी है, तो आज परिक्रमा भी लग रही है इधर और बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं परिक्रमा लगाने। तो यार, अपन घेवर वन आ चुके हैं और कुछ इस तरीके से है। अभी अपन जा रहे हैं मेन जगह कुंड की साइड, चलते हैं। तो ये है घेवर वन कुंड, जो कि राधा रानी की सबसे प्रिय जगह है। तो अभी हमें घेवर वन में और इधर की विशेषता बताएंगे। एक महाराज जी हैं जो कि कैमरे पे नहीं आएंगे, तो हम आपको कहानी बताएंगे पूरी। तो चलते हैं उनके साथ, तो वो आपको पूरा विस्तार में बताएंगे इधर की जो भी मान्यता है घेवर वन की। तो चलते हैं इधर से महाराज जी के पास, और आगे जा रहे हैं महाराज जी। बट ये है कि उनका कहना है कि चेहरा मत लेना हमारा, लेकिन बता पूरा ऐसे देंगे घेवर वन के बारे में एकदम विस्तार से। खोल लो जूता चप्पल। महाराज जी, पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम है अनंत दास जी।
मैं लगभग 2004 से इस घेवर वन में रह रहा हूँ। मैं रह क्या रहा हूँ तो श्री जी रख रही हैं तो जी। रह रहा हूँ, जी है ना, क्योंकि गहवर वन वही बसे को जाको राधे रही बसाए, जी है कि नहीं। जिसको श्री जी स्वयं बसाना चाहती हैं वही श्री धाम गहवर वन में वास करता है। अन्यथा महारानी की इच्छा न हो और उनका अनुकूलता के विपरीत हो तो श्री जी उसको यहाँ से निकाल भी देती है। जी। तो भगवत इच्छा से मैं आपको इसी संदर्भ में एक बहुत यहाँ की जो पौराणिक जो कथा है और साधकों के लिए अत्यधिक लाभकारी है। जी। साधक बोले तो आप जानते हैं, जो साधन में जो लगे हैं, जितने भी महानुभाव जो घर में बैठ कर के भजन करते हैं, साधन में लगे हैं जी। उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी है। और वाणियों के अनुसार ग्रंथों में जो वर्णन आया है जी। गहवर वन राम जी की इच्छा से जो है, जय राधा माधव, गहवर वन जो है वाणियों के अनुसार स्वयं महारानी का बोल है जी कि गहवर वन मम हियो कहावे। श्री सखी सहचर्यों से श्री लाडली जी ये कह रही हैं कि हे सखियों, ये जो गहवर वन है ना, ये मेरा हृदय स्थल है जी। ये मेरा संपूर्ण हृदय है। और व्यापक रूप से हम देखें तो यह गहवर वन श्री जी का हृदय स्थल होने से ये जो गहवर कुंड है ये श्री प्रिया जी का नाभि कमल है। जैसे नाभि कमल है ना, वह नाभि कमल का वर्णन इस गहवर कुंड से लिया गया है। यह वाणियों में श्री महावाणी निम्बार्क संप्रदाय के ग्रंथों में वर्णन है ये जी। दूसरा व्यापक रूप से और देखा जाए, श्री जी कोई एक देखो वाणियों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है कि नित्य किशोर किशोरी दो नित्य काम निकंत नित्य विलास विलसत दो नित्य नव भाव अनंत। ये नित्य किशोर अवस्था के हैं। 13 साल की श्री लाडली जी हैं, 13 साल की श्री लाल जी जी। प्रियालाल जी नित्य अखंड नित्य किशोर अवस्था में रह करके श्री इसी गहवर वन में अखंड लीला परायण रहते हैं। अभी ये जैसे हमारे श्री राधेलाल जी ने जो बोला, एक सुंदर दुहा बोला, इन्होंने बहुत बढ़िया भाव से उसका है अर्थ। उसका अर्थ ये है कि गहवर वन और घोर सांकरी यह नित्य लीला होए, अनुभव जब होते हैं भाव सरस ही होए। यहाँ अखंड लीला चल रही है, चल रही थी बोल के जो पास्ट में जाते हैं वो बिल्कुल जड़ है जी। परमात्मा नित्य है ना, और उनकी लीलाएं अखंड है, खंड नहीं है। खंडित तो जीव है जी। प्रियालाल जी की जो लीला है नित्य है, अखंड है, जिसका कभी कोई खंडन नहीं कर सकता है। प्रिया जी अभी भी इसी गहवर वन में नित्य लीला परायण हो करके कहीं न कहीं विचरण कर रही है। जो सच्चे हृदय से, जिसका हृदय सरस है, सरल है, उस जीव को श्री जी दया करके कृपा कर देती हैं और उसको अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार करा देती हैं। ये कोई यहाँ देखो, ब्रज के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप भी ब्रजवासी हो या बैठे हुए, भले हमारा देह कहीं बाहर का है, परंतु श्री जी ने बाल्यावस्था में बुला लिया तो ये पता नहीं किसी जन्म का कोई अपराध था जिसका दंड हमको वहां दूसरी जगह जन्म लेकर के मिला। परंतु खंडन नहीं है लीला का, यहाँ अखंड अचिंत्य लीलाएं चल रही हैं। बस इसको स्मरण करने की अथवा उसका रस का आस्वादन करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। सर्वप्रथम जय जय श्री लाडली एवं श्री लालजू निज महल में 2 समय स्थित रहती हैं। 2 समय बोले तो एक आरती के समय और एक भोग राग के समय जी। बाकी कहाँ रहती हैं तो हम आपको निश्चित रूप से बता दें कि अन्य जो समय है ना, अन्य समय प्रातः काल का समय बिलासगढ़ में राजभोग की जो समय होती है, उस समय बिलासगढ़ होते हुए सांकरी खोर आती हैं जी। समझे कि नहीं। तो सांकरी खोर के बाद में जब वो राजभोग हो जाता है तो श्री जी महारानी घंटा आध घंटा लेटती हैं, आराम करती हैं। फिर उसके बाद में संध्या का समय 3 बजे से लेकर के रात्रि पर्यंत श्री प्रिया प्रीतम अखंड लीला पारायण होते हुए श्री महल से 16,000 सखी दाईं तरफ,
16,000 सखी बाईं तरफ, किसी के हाथ में चमर है तो फूल चले दो लाल बिहारी, फूल सखी की फूल निहारी, फूली संग सोहे सहचारी, अपनी सब सोज सवारी, को कर डूरबत चौर सुधारी, को मोर छल लिए को बिजनारी, को कर लिए डबा को झारी, को लिए सुकर मुकर बनहारी, देखत देखत बन फुलवारी, सुख आसन बैठे सुखकारी, श्री हरिप्रिया जोरी जी जारी, प्राण प्रीतमा पिय प्यारी। दूसरा है चलो प्रिया गहबर वन की ओर, ये सरस माधुरी जी का है, जो श्री सुखदेव जी के अवतार है। उन्होंने लिखा है चलो प्रिया गहबर वन की ओर, लपटी रही बहु बेली तरुण सो सुमन खिले चहु ओर, सरस माधुरी निरखत शोभा हर्षत युगल किशोर। भूरी भूरी वर्णन इस गहवर वन के विषय में आचार्यों ने, ग्रंथों ने, ग्रंथकारों ने अथवा स्वयं प्रिया जी के लाडले, जो प्रिया जी के लाडले कौन है, श्याम सुंदर जी, इन चीजों का स्वयं वर्णन करते हुए बहुत सारे ग्रंथ में लिखे हुए हैं। जब जो आते हैं तो उस समय श्री महल से आते समय ये जो पर्वत दिख रहे हैं ना जी। ये जो पर्वत है, आपको अभी मैंने लीला शुरू किया नहीं है, जी, अभी जी, मैं आपको बस भूमिका बता रहा हूँ। ये जो पहाड़ है, पर्वत है, ये पर्वत दीप्यमान करोड़ों करोड़ों सूर्यों को निचोड़ने के बाद में जिसका अर्क दिखता हो, वो अर्क कैसा होगा, ऐसे सुवर्णाकृत स्वरूप को धारण कर ये ब्रह्माचल के पर्वत अपने दिव्य स्वरूप में परिणित होते हैं, प्रकट होते हैं। ये जितने भी वृक्षावली जो मार्ग से आते हुए जो लगे हैं, वो सब वृक्षावली एक दिव्य प्रिया जी के सहचरी के रूप में परिणित होकर के उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं, जी, झुकती हैं। और देखो जाकर के ये परिक्रमा मार्ग में कहीं भी पेड़ सीधा खड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि लाडली शाम को आने वाली है। अत्यधिक कोमल, अत्यधिक है ना, मतलब यूँ लगा लो पराग की जो झाग होती है, उस झाग में जितनी कोमलता होती है, वो कोमलता भी श्री प्रिया जी को चुभती है। उससे भी अत्यधिक सुकुमार श्री लाडले युगल बल बिहारिणी वहाँ से गहवर वन के लिए रात्रि के समय में प्रस्थान करते हैं। इसी कुंड में आकर के श्री ठाकुर जी श्री जी के चरणों को प्रक्षालन करते हुए, उस चरणों को प्रक्षालन करने के बाद इसको उठाकर चरणामृत स्वरूप में उसका पान करते हैं। पान करने के बाद में इसी रासमंडल, उधर एक रासमंडल जो प्राचीन कालीन रासमंडल है सामने, अच्छा है ना, प्राचीन कालीन रासमंडल में वहाँ पर प्रिया जी को श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी श्री जी, है ठाकुर जी श्री जी का श्रृंगार होता है। फिर इसी गहवर वन में इन्हीं रास मंडलों में श्री प्रिया जी का महारास होने लग जाता है जी। ये तो आपको एक भूमिका है। अब मैं आपको बताता हूँ ये ब्रह्माचल पर्वत कैसे प्रकट हुआ, बरसाने गहवर वन कैसे आया जी। त्रेता युग से संबंध है इसके विषय में लीला, है ना, त्रेता युग से संबंध है। भगवान अच्छा वो कट गया क्या पहले? हाँ, पूरा ही कट गया? नहीं वो तो है, वो अच्छा, जो दोबारा। अच्छा राम जी, ये जो प्रसंग जो आता है, ब्रह्मा जी का पर्वत जो चतुर्मुख रूप में जो विराजमान है जी, ये इन्हें ब्रह्माचल पर्वत कहते हैं जी। सर्वप्रथम त्रेता युग से इनकी लीलाओं का मतलब भूमिका तैयार होती है जी। श्री जनक जी महाराज जी का कोई बच्चे नहीं थे, खेत में हल चलाते समय श्री जानकी जी का प्राकट्य हुआ है। श्री जानकी जी स्वयं अयोनिजा हैं जी, हैं। जब श्री जानकी जी का जब दर्शन हुआ तब सूर्य भगवान के मन में यह बात आया कि काश यह मेरी पुत्री होती है तो मैं इसको पुत्री की तरह लाड़ लड़ाता जी। श्री सूर्य के पुत्र श्री धर्मराज जी के मन में भी यहाँ श्री लाडली जी को देख करके यहाँ भाव आया कि काश यह मेरी पुत्री होती तो मैं इनको जो है लाड़ लड़ाता। परंतु है एक समस्या ये था कि भगवान श्री राम सूर्य कुल में अवतार होंगे, और सूर्य कुल में अवतार होंगे तो सूर्य कुल की पुत्र वधू के रूप में ये जाएंगी, तो ये हमारी पुत्र वधू लगेंगी। पुत्र वधू के साथ बेटी को जिस प्रकार से एक पिता प्रेम देता है, प्रेम करता है, लाड़ लड़ाता है, वह ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उनमें एक अपनी मर्यादा होती है जी। समझे कि नहीं? उस मर्यादा का भान रखते हुए मन में खिन्नता प्रकट करते हुए मन में सोचने लगे। जैसे ही सोचा, क्योंकि श्री जी तो जानती हैं कि ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पूर्वत सकल सिद्ध स्वरूप, अहो मेरी लाडली सुखरूप,
सबके मन की भावना को समझने वाली श्री श्री जी ने उनको वरदान दिया कि ये इस युग में तो नहीं, द्वापर के अंतिम युग में आपकी जो भावना है उस भावना का हम पुष्टिकरण करेंगे जी। अब वही भावना को लेकर के अब अमरकोश ग्रंथ में लिखा है सूर्य के कितने नाम हैं? भगवान सूर्य के 12 नाम हैं जी। 12 नाम में से एक नाम है भानु, है ठीक है कि नहीं? धर्म के कितने नाम है? धर्म पता है, ये वृष को बोलते हैं, जो वृष बोलते हैं ना, सांड नहीं बोलना उसको, हाँ वृषभ ध्वज बोलते हैं उसको, जिसमें स्वयं महादेव सवार होते हैं। वो वृष है ना, वो धर्म का प्रतीक होता है, यानी कि धर्मराज, यानी उसको हम धर्मराज को हमें वृषभ के रूप में लेकर और भगवान सूर्य को भानु के रूप में जब ये दो एक स्वरूप में जैसे स्थित हुए, वैसे ही जैसे स्थित होते ही पृथ्वी कांपने लगे, वन बनाते हुए कांपने लगे। श्री जी ने आदेश दिया ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा जी, आपने जो जिस आप नीचे जा करके ब्रह्माचल पर्वत के रूप में जाइए, इनको आसन दीजिए। किनको? बोले धर्मराज जी को, अथवा वृषभानु को। वृष यानी धर्म, भानु मतलब सूर्य, ये दोनों का तेज को श्री पृथ्वी जी सहन नहीं कर पा रही हैं, आप जाकर के इनको आसन दीजिए। यह आदेश पाते श्री स्वयं ब्रह्मा जी चतुर्मुख रूप में मानगढ़, दानगढ़, बिलासगढ़ एवं श्री वृषभानुगढ़ के रूप में बरसाने में प्रकट हुई जी। ये तो बरसाने के प्रागट की लीला है जी। अब एक दिन की बात है, इसी गहबर वन में श्री ठाकुर जी श्री जी आपस में श्रृंगार कर रहे। श्रृंगार करते समय श्री राधा रानी ने श्री श्याम सुंदर से पूछा कि हे श्याम सुंदर, मेरा मुखारविंद कैसा लग रहा है? श्रृंगार तो हो गया जी, तो स्वाभाविक है कि भाई पूछा जाता है। तो ठाकुर जी, अब एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि श्री महारानी के जो स्वरूप है, वो जो स्वरूप का संसार में कोई उदाहरण दे सकता है क्या? उसका कोई उदाहरण नहीं है। न संसार की क्या बचले, हमारे त्रिलोक में कोई ऐसे पदार्थ नहीं है जो महारानी के दिव्य तेज का जो वर्णन कर दे। हाँ, शेष शारदा भी फेल हो जाते, नेति नेति करके दंडोत करने लग जाते हैं। जी। ऐसा स्वरूप ठाकुर जी को अब उदाहरण के लिए कोई वस्तु नहीं मिला। तो रात्रि का समय था, गौराम्बरी चंद्रमा संपूर्ण 16 कलाओं से आच्छादित है, दिव्य तेज से प्रकाशित हो रही। तो ठाकुर जी ने एकाएक क्या चंद्रमा को देखा तो श्री जी से कहा कि हे लाडली जी, त्योहारों मुख ये चंद्रमा को सुसदृश है। ऐसा कहते श्री श्री जी के मन में बहुत प्रसन्नता नहीं हुआ। तो श्री जी ने श्री श्याम सुंदर से पूछा कि हे श्याम सुंदर, क्या आप मुँह को ये बताएंगे कि मेरे मुखारबिंद चंद्रमा के सदृश है? तुमने कह दी नहीं, कह तो दिया, क्या मेरे मुख में उस चंद्रमा के भांति क्या काला दाग है? जी। बोले नहीं है। तो एक और बात बताइए, जिस प्रकार से चंद्रमा घटत बढ़त छिन्न छिन्न निस दिन है कलंक अतिदोर, जिसमें जो प्रतिदिन घटता है, क्या मेरा स्वरूप क्या प्रतिदिन घटने वाला है? एक पलक के अंतर ते मोह बीतत कोटि कल्प समान। स्वरूप श्याम सुंदर, आप बोलते हो कि ऐसी सुंदरता है कि एक पलक मार के खोलते ही दूसरा सुंदर स्वरूप और उससे तेजोमय स्वरूप प्रकट होता है। आज उसी श्री जी को आपने ये उदाहरण कैसे दे दिया? यह कहते श्री जी ने मान करके, मान यानी कि मतलब रुष्ट हो करके मानगढ़ ऊपर मानगढ़ है ना, मान मंदिर जी, वहाँ एक गुफा है, अभी भी है। उस गुफा में जा करके श्री राधा रानी मान करके कोप करके बैठ गई जी। परंतु एक लीला और आ गई बीच में। क्या लीला आती है? बोले जिस प्रकार से जल में से मछली को निकाल दिया जी, तो उस मछली की वेदना को भला कौन समझे जी। हाँ, कितना तड़पता होगा उस जल से मिलने को। उसी प्रकार से श्री लाडले श्याम सुंदर श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल रूप से अत्यधिक तड़पने लगे। उनकी उस तड़प को देख करके अष्ट सखी प्रधान श्री ललिता जी ने आकर के श्री श्याम सुंदर से पूछा कि हे श्याम सुंदर,
ये अवस्था क्या बना रखा है आपने? जी। हाँ? आपको क्या हुआ है? आप हमको विस्तार से कहें। आप ऐसे चिंतित, आपके मुखारविंद में शोभा नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार से जैसे कहा तो श्याम सुंदर ने श्री ललिता जी को कहा कि आज ऐसो ऐसो लीला भयो, ऐसी ऐसी कथा हुई, ऐसो ऐसो श्रृंगार भयो, जा श्रृंगार को उधार मैंने गौराम्बरी चंद्रमा को दियो। तो महारानी नाराज है करके, मान करके, रूठ करके चली गई कि हे ललते, कृपा कर श्री जी को मनावे को कुछ उपाय कह दो। जी। तो ललिता जी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आप मोर कुटी जाइए, जी। हम श्री लाडली जी को मना करके वहीं लेकर आते हैं। जी। मोरकुटी ऊपर है ना सामने। जी। इसी मोरकुटी में भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक शब्द आता है। एक तो पहला महाराष्ट्र का पहला श्लोक है। जी। महाराष्ट्र का पहला श्लोक यह है कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। जिस प्रकार भगवान ने महाराज के समय अपने एको हम बहुश्यामी के रूप में परिणित होने के लिए माया का स्मरण किया था, उसी प्रकार से भगवान श्री श्याम सुंदर ने मोरकुटी में जाकर के माया का स्मरण कर अपने देह से करोड़ों करोड़ों मोरों को प्रकट किया, करोड़ों करोड़ों ब्रजवासियों को प्रकट कर वहाँ लीलाएं होने लगी। जी। इधर मान मंदिर में क्या हो रहा है? मानगढ़ में ललिता लोग जाकर के श्री जी को मनाया। मनाने के बाद में श्री जी ने आदेश दिया कि भाई मोरों के लिए कुछ दाना पानी चुगा का व्यवस्था करके चले हैं। तो बड़ा सुंदर थालियों में सब सखियों ने अपने अपने हाथों में को कर चोर सुड़ा को मोर से को लिए शुक्र मुकर मतलब देख, मतलब सबने कुछ न कुछ ले रखा है, खाली हाथ कोई भी नहीं है। जी। मोरकुटी पहुंची। मोरकुटी पहुंच के सभी सखियां सभी मोरों को दाना चुगाने लगी। श्री जी जब उस एक ऐसा मोर के पास पहुंची, वो मोर ना तो दाना ही खा रहा हो ना तो पानी ही पी रहा, एक टक श्री लाडली जी को देख करके निहार रहा है। निहारते निहारते उसकी आंखों में से अश्रु जल प्रवाहित होने लगा। श्री जी को बड़ा संकोच हुआ क्योंकि श्री जी संकोची बहुत है, क्योंकि 13 साल की तो है। श्री जी ने अपना दुपट्टा को पल्लू को निकाल करके ऐसा घूंघट मारा और ललिता से कहने लगी, हे ललिते, ये जो ये ना एक ये मोरा जो का है, ये मोर मेरे माँ एक टक देख करके ना तो ये खा रहा है ना ये पी रहा है, एक टक मेरे तरफ निहार रहा है। मुँह बहुत सकोच लगे है, ये कौन है, कैसो मोर है ये। जब इस प्रकार से कहा तो श्री ललिता जी ने कहा कि हे लाडली, ये कोई मोरा मोर नहीं है, ये तो आपको मनाने के लिए स्वयं प्यारे श्याम सुंदर ने मोर का रूप धारण कर है यहाँ नृत्य कर रहे हैं। यह बात सुनते ही तुरंत श्री जी भी उस भावावेश में प्रकट हो गई और मोरनी का रूप धारण कर अनंत समय तक महारास का वहाँ पर नृत्य होने लगा, महारास रचने लग गया है। श्री जी स्वयं रास में रासेश्वरी बन करके जब वहाँ रास होने लग जाए तो आकाश के देवी देवता विमान में बैठ करके उस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। अहो भाग्या, पृथ्वी में रहने वाले जितने जीव हैं उन जीवों का था, उस दिव्य भूमि में रहने वाले जितने भी हैं मनुष्य हैं, उन मनुष्यों का सौभाग्य का वर्णन करते हुए इंद्र कहते हैं, अहो अमीशाम किम कारणे शोभनम। हे प्रभु, इन मनुष्य ने ऐसा कौन सा तप किया था, इन ब्रजवासियों ने ऐसा कौन सा साधन किया था जो आज स्वयं नारायण की यज्ञ चले, नारायण के बाप का बाप स्वयं श्याम सुंदर के साथ महाराज का सुख ले रहे हैं। ऐसा आकाश से वर्णन होने लगा, फूलों की वृष्टि होने लगी, वर्षा होने लगी, अत्यधिक प्रसन्नता का एक आभार होने लगा, आभास होने लगा। ऐसे माहौल में श्री श्याम सुंदर की जो नजर है श्री जी के मस्तक पर पड़ी। जैसे मस्तक को देखा तो मस्तक में से श्रम बिंदु यानी कि पसीने की बूंदें टपकती रही। ठाकुर जी ने सोचा कि भाई श्री जी अब श्रमित हो गई हैं, थक गई हैं, तो ठाकुर जी ने इस गहवर वन में इस कुंड को अपने हाथ की वंशी से खोद करके श्री महारानी को बनवा दिया। बोले इसलिए है ना, श्री ठाकुर जी ने अपने बंसी से खोदा है इस कुंड को, इसलिए इस कुंड का नाम श्री कृष्ण कुंड है। और श्री महारानी के लिए होने के कारण है तो राधा सरोवर और गहवर वन के अंतर्गत होने के कारण
गह्वर कुंड इनको बताया जाता है, यह नाम है इनका। जी। यहाँ जो है इसका एक महिमा है, देव कृतार्थ रूपाय श्री राधा सरसे नमः, त्रिलोक पद मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः। न ऐसे दिव्य सरोवर को देवी देवता भी जिसका दर्शन करने मात्र से धन्याति धन्य हो करके मैं अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। ऐसा श्री धाम बरसाना के अंतर्गत बरसाना का हृदय स्थल स्वयं गहवरवन धाम में अखंड नित्य प्रियालाल जी का अखंड नित्य विहार चलते रहता है। यहाँ पर कभी भी रुकावट नहीं आती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ उसका अस्तित्व नहीं हो, ऐसा नहीं। यहाँ प्रिया जी अखंड है। ये श्री जी का हृदय है। यहाँ तो वही वास करता है जो स्वयं महारानी जिसको रखना चाहती हैं। दूसरे जीव की तो क्या चले, हमारे ब्रह्मा जी के सामर्थ्य नहीं है कि आके रह जाए। ये यहाँ की लीला है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यामा श्याम की जय हो, ठाकुर जी की जयकार। तो अभी महाराज जी ने आपको बड़ी प्यारी लीला सुनाई, हमें भी बड़ा मज़ा आया सुनने में। और महाराज जी ने साफ साफ मना किया था कि चेहरा मत लेना, लेकिन कहानी इस तरीके से बताऊंगा कि मज़ा आ जाएगा आप लोगों को सुनने में। और राधे श्याम। और कपिल को बताया कि कैसा लगा। आनंद भाई साहब, मतलब जो प्रॉपर कहानी थी ना घेवर वन की, और घेवर वन से जुड़ी लीलाएं बहुत सारी थी जो उन्होंने हमें सुनाई और जो आपको भी हमने सुना दी। बस ये है थोड़ा सा धैर्य से सुनने का था। तो चलते हैं, अब इधर से वृंदावन जाएंगे अपन, और इस ब्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं और चलते हैं अब। तो बाय बाय, राधे राधे।